अभी अभी आदित्य का फोन आया है कि हम रात के ट्रेन से पहुंच रहे हैं। सब ठीक हो गया है। आप जरा भी चिंता ना करें। आरव बिल्कुल ठीक है। रात के खाने में दाल सब्जी रोटी बनवा लीजिएगा। सुमित्रा पूजा से उठकर ही फोन रिसीव करने आई थी, फिर वापस पूजा घर में जाकर भगवान के चरणों में झुक गई। हे प्रभु, तूने हमारी लाज रख ली। तेरे प्रताप से ही आरव आज ठीक होकर घर लौट रहा है। डॉक्टरों ने तो बहुत ही डरा दिया था, तभी तो जयपुर से मुंबई ले जाना पड़ा। कितने दिनों से आरव खाने में अरुचि दिखा रहा था। खाता भी तो उल्टी कर देता, कहता छाती भारी हो रही है, मुंह कड़वा है। डॉक्टर भी शुरू में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। यह तो जब अजमेर गेट वाले बड़े डॉक्टर को दिखाया गया तब जाकर पता चला कि आरव का लीवर कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक डरा दिया था कि यदि जल्द इलाज ना हुआ तो लीवर फट भी सकता है। उन्हीं के कहने पर उसे मुंबई के मशहूर डॉक्टर के पास ले गए थे। उनके इलाज से आरव को राहत मिली। 1 महीना तो वह नर्सिंग होम में भर्ती रहा। अनन्या और आदित्य तो मानो खाना सोना भूल गए। भूले भी क्यों ना, जिनका जवान बेटा जीवन मृत्यु से जूझ रहा हो, उन माँ पिता को भला कुछ सोचता है। मैं बूढ़ी दादी यहाँ बस अपने ठाकुर जी के चरणों में ही पड़ी रही। घर का इकलौता बच्चा ठीक होकर लौट आए, यही मन्नत मांगती रही। इस 1 महीने में कितनी पुराने यादें उमड़ती रहीं। सालों का सफर 1 महीने में सिमट गया। आदित्य और पूजा के बचपन की शरारतें कभी मन को गुदगुदाती तो कभी उनके बीमार पड़ने पर उठी चिंताएं मुझे झकझोर देती। पूजा का प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होना, उसकी नौकरी, शादी और पति के साथ सिंगापुर बस जाना, सभी दृश्य मानो फिर से सजीव हो उठे। इसी तरह आदित्य का अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर जज बनने का सपना उसे एक कुशल वकील बना गया। आदित्य के पापा जब जयपुर के जिला जज बनकर आए तभी आदित्य ने लॉ में दाखिला लिया था। हालांकि मुंसफी की परीक्षा में असफल होने के बाद उनके मित्र जो नामी वकील थे की मदद से उनके वकालत शुरू की और आज सफल वकील के रूप में उसकी पहचान है। अनन्या आदित्य के पापा के दोस्त की बेटी थी। दोनों दोस्तों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया और अनन्या हमारे घर की बहू बनकर आई। उसने जल्द ही आरव को मेरी गोद में डाल दिया। मैं तो निहाल हो गई। आदित्य की शादी के बाद के दिन आजकल बहुत याद आते हैं। आदित्य के पापा हमेशा बच्चों के खान पान पर ध्यान देते थे। घर में 2-2 गायें बंधी रहती थी। नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अनन्या के खान पान की पसंद हमसे अलग थी। यह बात शादी के दूसरे ही दिन समझ में आ गई थी। सुबह जब आलू के पराठे के साथ दूध का गिलास आदित्य ने उसके सामने रखा तो वह लिहाजे में पी तो गई, लेकिन सारा दिन सिर दर्द से परेशान रही। उसे चाय पीने की आदत थी। धीरे धीरे चाय, कोल्ड ड्रिंक और बाहर का खाना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा। आरव के जन्म के बाद यह बदलाव और तेजी से हुआ। आरव का बचपन जंक फूड के साथ बड़ा हुआ। दूध पराठे की जगह नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक ने ले ली। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता गया। डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद आरव का खान पान ना बदला। मेडिकल में सिलेक्ट होने के बाद मुंबई मेडिकल कॉलेज की मेस का खाना छोड़ वह जंक फूड ही खाता था। तबीयत बिगड़ने पर आखिरकार आदित्य उसे जयपुर ले आया और फिर मुंबई ले जाना पड़ा। मेरी सोच को विराम तब मिला जब संगीता ने आकर पूछा, अम्मा जी आज खाने में क्या बनेगा? मूंग की दाल और परवल की सब्जी बना लो, दही तो है ही। गाड़ी ठीक समय पर आ गई। आदित्य और अनन्या बहुत थके हुए लग रहे थे। आरव तो मुझे प्रणाम करके अपने कमरे में चला गया। उसका वजन काफी कम हो गया था। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। खाने के बाद आदित्य और अनन्या मेरे पास आकर बोले, माँ हमें माफ कर दीजिए। आपकी बात ना मानने का नतीजा ही आज आरव की इस हालत का कारण है। पापा जी का कितना मन दुखाया हमने। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों की अहित नहीं चाहते। आजकल का दौर ही ऐसा है कि आधुनिक चीजों का मोह बढ़ गया है, लेकिन संतुलन
होना ज़रूरी है। भारतीय खाना सबसे संपूर्ण आहार है। इतने में मैंने देखा कि आरव चुपचाप हमारी बातें सुन रहा था। वह मेरे पास आया और बोला, दादी जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा तो आपके हाथ के बेसन के लड्डू और मठरी खाऊँगा। उसका चेहरा देखकर मेरी आँखें खुशी से झिलमिला उठी। मैंने उसे गले से लगा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।